एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी हुकूमत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो उसे मेरे सामने हाजिर किया जाए। बादशाह तो बादशाह हुआ करते थे, जो जी में आता है वह करते थे। तो उसकी हुकूमत में जितने बेवकूफ़ थे सबको लाया गया और फिर सबका इम्तिहान लिया गया। एक बेवकूफ़ को कामयाब बेवकूफ़ करार दिया गया और फिर बादशाह ने अपने गले से एक हार निकालकर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वह बेवकूफ़ हार पहनकर अपने घर लौट आया। कुछ दिनों के बाद वह बेवकूफ़ आदमी बादशाह से मिलने के लिए आया। उस वक्त बादशाह बहुत ही बीमार था और मरने के बिल्कुल करीब था। जिंदगी से मायूस हो चुका था। अब उसको अपने सामने सिर्फ मौत ही नज़र आ रही थी। उस बेवकूफ़ आदमी ने पूछा कि ए बादशाह सलामत, आप लेटे क्यों हो? बादशाह मुस्कुराया और बोला कि अब मैं उठ नहीं सकता, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता, मतलब मौत होने वाली है। बेवकूफ़ ने पूछा कि आप वहाँ से वापस नहीं आएंगे, हमेशा वहीं रहेंगे? बादशाह ने एक दर्द भरे अंदाज में कहा कि हाँ, मुझे अब हमेशा वहीं रहना है। बेवकूफ़ ने पूछा, ए बादशाह, फिर तो आपने वहाँ अपने लिए बहुत बड़ा महल बनवाया होगा, वहाँ आपने अपने लिए बड़े बड़े बगीचे बनवाए होंगे, बहुत से गुलाम और बहुत सारा सामान भी होगा। बादशाह चीखें मारकर रो पड़ा। वो बेवकूफ़ बादशाह को हैरानी से देखता रहा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बादशाह क्यों रोया है। बादशाह ने रोते हुए कहा कि वहाँ मैंने एक झोपड़ी भी नहीं बनवाई है। बेवकूफ़ ने कहा कि ये बादशाह, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको जिस जगह पर हमेशा रहना है वहाँ आपने एक झोपड़ी तक नहीं बनवाई, और जहाँ आपको कुछ ही दिनों के लिए रहना था वहाँ आपने बड़े बड़े महल, नौकर चाकर और एक बड़ी फौज तैयार करवाई। जबकि आप तो बहुत अक्लमंद हो, तो ऐसी बेवकूफ़ी का काम कैसे कर सकते हो? बादशाह ने एक आह भरते हुए कहा कि हाय अफसोस, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ये देखकर वो बेवकूफ़ उठा और अपने गले से वो कीमती हार जो बादशाह ने उसे बेवकूफ़ी के इनाम में दिया था, वो हार उतारते हुए उसने बादशाह के गले में डाल दिया और कहा कि ए बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि आप इस हार के मुझसे ज़्यादा हकदार हो।